सभी आत्मबंधु ने राम राम। न सत्य ध्यान में सभ्यों में स्वागत। आनापानासति ध्यान में गुरुजी ब्रह्मश्री पितामह पत्री चिंतन ने हमें कृतज्ञता भावती नमन करता। माता स्वर्णमाला पत्री चिंतन ने भी हमें कृतज्ञता भावता नमन करता। आज हमें ध्यान शुरू कराओ। ध्यान करान विधान हमें कर लिया कौबट कहीं ना हमें कर लिया। ध्यान काय केत्र हमें कर लिया। ध्यान करान विधान सुखासन मध्ये बसून आरामते दोन्ही हातांना बोटगा येणाने मिळे असून आरामते मांडे राखील. हळकुती डोळा झापू सहज सरळ उसराटणं देत नेहमी असं ध्यान बेटे म्हणते. कोणते बी एक मंत्र बोलले तर बटन नाव आणि कोणते बी एक भगवान नामस्मरणे बोलले तर बटन नको आणि कोणतं तरी एक मणेनु जपा करले तर बटन नको. ध्यान केत्र का वो आनापाना सती ध्यान केत्र काय केत्र हमार जितने हमें आसान हमार उसूर मधमेना अवतुस आणि भार जेवतुस कसान मंत्र बोलना कसान एक परमात्मा नाव बोलना केत्र सभ्य की शक्ती हमार उसूर मध्ये से आणि ध्यान केत्र कोणते भी विचार नेत्र बटानुस ध्यान आता ते नाम नाम बोल देता बटे केत्र ते हमें बोल देता बटा सुथा पत्री जिंते का बोल केत्र मंतर ती नामस्मरणे आणि जपाकिंत हमारो उसूर मध्ये लई शक्ति से आता कोण तो हमने अधिकानु लाभ से हमें तय करने के कर बोलस गुरुजी ब्रह्मश्री पितामह पत्री जिंते गुरुजी ब्रह्मश्री पितामह पत्री जिंते का बोल के तर राज कवानु ह्या से मोंडा मध्ये नाही से राज आता मोंडा ते हमें का पटने करास ते नाक की ना खाले से आता हमें ऊपर जाऊन केत्र हमें उसराट न जितने सुनो कई कन बोलस केत्र एक हमने असे जागरस असून केत्र हमें थास तवडू समय असा असो का भी एक बदलावणे एक परिवर्तन जीवन मध्ये कोणते भी असतो अनेक मेटला हमें कळले वानिष्टी अनेक मेटल ऊपर गेत्र तवा हमने अजून भी अधिकानु एक शांति समाधान कवानो हमने मुळासो कवाने हमें उसराटन जितने सस ते उसर कवानो अजून हमने ऊपर ऊर्ध्व लोक तोड़ी हमने बली जाते केत्र हमारी दिव्य दृष्टि तोड़ी भी बली जा सकते दिव्य दृष्टि थी हमें काय सत्य कवानो हमें कर लेवास केत्र हमें एक तो सबने हमें ऊपर जेवता असनो एक मेटल चढ़ता असनो तवा का हो कितर हमारे जीवन मध्ये बदलाव होता असो हमें धाटपंथी तय कर लेता है ऐसा हमें तय करा सके हमें धाटपंथी कौशे मरे गेले भी हमें तवससास कवडा की एक जीवन मध्ये बदलाव नहीं सो ध्यान कंती तो एक समस्या परिहार तेज करली छोड़सो ध्यान करना तो कष्ट ती तेज बाहेर छोड़स तवडू एक अद्भुत शक्ती हमार उसर मध्ये से तिनाटी ब्रह्मश्री पितामह पत्री जिते कोणते भी मंत्र एक भगवान नाम जप कर लेता बटा नको तिना ते अधिकानु शक्ती उसर मध्ये से उसुर हमने अजून
उत्तमोत्तम स्थितीने बल्लिकन जेव्हा सगळीकडे बोलस ब्रह्मश्री पितामह पत्रिजींते ಇನ್ನಾನೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನವನ್ನು ಜೀವನ ಬದಲಾವಣೆ ಈಸು तिनमध्ये हाव बी येते तेवढं एक जीवन बदलावणे ये ध्यान मध्ये हमारू जीवन बदलावणे होस तो जीवन बदलावणे करण्यासाठी हमें ता टाइम देन उसराटना जितने बटाना हमें टाइम देन कोण वयस कवडू से तेवढं रोज भी करणं अजून अधिका प्रमाण ती करे तर अजून लयच होतो आता हमारे जितने हमें अशी कोणी एक अद्भुत स्थितीने हमें अजून एक उत्तमोत्तम स्थितीने आता सांगीना अजून हमें एक उत्तमोत्तम स्थितीने हमें जेव्हा ध्यानानुसार देते आता मधुर संगीत ऐकले तर हमें ध्यान करा सभी आत्मा बंधु को मेरा आत्म प्रणाम आनापानासती ध्यान के लिए सभी को भी स्वागत मास्टर्स बैठने का तरीका हम सीखेंगे दोनों हाथों का उंगलियों में उंगली मिला के दोनों आंखें बंद करके सहज सरल श्वास को ऑब्जर्व करते रहना मास्टर्स ऐसे सरल श्वास को ऑब्जर्व करने से हम तो ऊपर ऐसे एक सीढ़ी हम तो ऊपर तक हम तो पहुंचेंगे ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी तो क्या बोलते हैं कि तो ध्यान में बैठते समय मंत्र नहीं बोलना भगवान का नाम नहीं बोलना कोई मणि जप माला जप नहीं करना माला पकड़ के ध्यान का मतलब है श्वास के साथ रहना है आनापाना सती ध्यान सही ध्यान के बोला है ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी ने इसीलिए ध्यान में बैठते समय कोई मंत्र बोलते बैठने की जरूरत नहीं मास्टर्स भगवान का नाम बोलते बैठने की जरूरत नहीं और जपमाला पकड़ के वो जपा करते बैठने के लिए जरूरत नहीं क्योंकि ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी तो बोलते हैं राज तो यहाँ नहीं है नाक श्वास में है के बोलते हैं तो मुंह तो हम तो मंत्र पठन करते हैं तो नाक से नीचे है नाक मुंह से ऊपर है हम ऊपर जाना के तो नीचे का छोड़ना ही पड़ेगा ऐसे ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी तो बोलते हैं तो श्वास के साथ रहने से और भी श्वास हमको और भी ऊपर तक लेके जाएंगे दिव्य दृष्टि तक उधरी से हम तो सत्य को पहचानते हैं और हम ऊर्ध्व लोक वाले हम तो होते ही शरीर में रहते रहते ही ये भगवान ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी ने हमको बोला है क्यों भगवान का नाम मंत्र तो जप नहीं करना के तो इससे भी ज्यादा लाभ हमको श्वास के साथ बैठने से होता है हमारा तो फायदा श्वास के साथ बैठ के मन को शून्य करने से ध्यान की स्थिति में हम तो चले जाते हैं ना तो बहुत लाभ है इसलिए ये सब छोड़ के तो श्वास को देखते हैं बैठना कह के ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी बोलते हैं श्वास में ही सब कुछ है गुरु का शक्ति भगवान का शक्ति तो मंत्र हम तो क्या पठना करते उसका ऊर्जा हर सब कुछ हमारा श्वास में ही है मास्टर्स इसीलिए ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी हम तो ऊपर तक हम तो पहुंचना के तो नीचे का छोड़ना ही पड़ेगा के बोलते हैं तो हम हैदराबाद कैलाशपुरी जाने के लिए हम तो बेंगलुरु तो छोड़ना ही पड़ेगा तो बेंगलुरु छोड़ने से ही हम तो कैलाशपुरी तक हम तो पहुंचते हैं क्योंकि एक उदाहरण दे के अनेक अनेक तरीका से उदाहरण दे के बोलते हैं पत्री जी
हम बचपन से वही करते आए हैं, हम नहीं छोड़ेंगे के तो हम बचपन से तो वृद्ध तक भी हम ऐसे ही रहता है, तो हमारा अंदर तो कुछ भी नहीं बदलाव होता है। बदलाव आना के तो हमको श्वास के साथ रहना है, मन को शून्य पाना है। मन को शून्य पाना ही ध्यान का स्थिति है। ध्यान के लिए हम ध्यान में बैठेंगे मार्क्स। अभी हम मधुर संगीत के साथ, हम साधना के साथ, अपने आप के साथ समय देंगे मास्टर्स। अपने आप को हमको पहचानेंगे। मधुर संगीत सुनते सुनते हम ध्यान में बैठेंगे मास्टर्स।
अर्जुन एकस्मिन् ध्यान्ति सहजस्थितिः नमः। निदान्ते में ध्यान ती सहज स्थिति न 30 seconds. 20 seconds. 10 seconds. ओके मास्टर्स, आता तुम्हारा दोनों भी हाथों डोला पर रखो। 5 सेकंड लगो। 5 4 3 2 1 0। आता हसन मुखी थी डोला बोला मास्टर्स। अभी आपका दोनों हाथों आंखें पे पर रखना मास्टर्स। 5 सेकंड तक मधुर मुस्कान से हाथ दिखते दिखते आंखें खोलना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मास्टर्स। हा एवढा वेळ आम्ही ध्यान करायचं होतं, ध्यान शक्तीनं आम्ही चप्पाळी मुखांतर धन्यवाद बोला। गुरुजी ब्रह्मश्री पिता महापत्री चिंतन आम्ही चप्पाळी मुखांतर धन्यवाद बोला। प्रकृति माता ना आम्ही चप्पाळी मुखांतर धन्यवाद बोला। हमारे शरीर ना प्रत्येक अंग ने भी हमें चप्पाळी मुखांतर धन्यवाद। जो मध्ये अटेंडेंट नालाने सभ्यों ने भी चप्पाळी मुखांतर धन्यवाद बोलते। आज सत्संग ध्यान समाप्त करेंगे ना, स्वाध्याय योग करा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मास्टर्स। राम राम। राम राम सर। अथंदर मास्टर्स, सर्वप्रथम पितामह ब्रह्म ऋषिपतेश्वर को नमन बोलते हुए आज का स्वाध्याय करेंगे मास्टर्स। कल हम लोगों ने जाना था चेष्टा क्षेत्र और आज हम लोग जानेंगे वाक्य क्षेत्र। थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, एक एक एग्जाम्पल जो उदाहरण है इसका बहुत ही समझने की। ಕಾಲ हमें ಕಳ್ಯಾತು ಚೇಷ್ಟಾ ಕ್ಷೇತ್ರನ ಬಗ್ಗೆ, आज वाक क्षेत्रನ ಬಗ್ಗೆ हमें कळवा। एक 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 हमने ध्यान दिवानु लई आवश्यकता से। सबसे पहले विचार क्षेत्र है, दूसरा वाक्य क्षेत्र है और तीसरा चेष्टा क्षेत्र है। पहिला चेष्टा क्षेत्र पासलती, वाक क्षेत्र पासलती। पहला विचार क्षेत्र, दूसरा वाक्य क्षेत्र, तीसरा चेष्टा क्षेत्र। पहिला विचार क्षेत्र पासलती, वाक क्षेत्र पासलती, चेष्टा क्षेत्र के बोलेगा। ये 3 क्षेत्र से इस चेष्टा क्षेत्र में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा
चेष्टा क्षेत्रामध्ये श्रीकृष्ण अर्जुनने बोल्यासु यथा इच्छसी तथा कुरु। यथा इच्छसी तथा कुरु कहकर ना बोले। भगवत भगवत गीता समाप्त हो गई। भगवत गीता तो समाप्त ही छोड़िए। मतलब यथा इच्छसी तथा कुरु, तभी भगवत गीता समाप्त हो गई, ऐसा कहने का। हम्म, जो बोल जो बोलना चाहिए सब कुछ श्री कृष्ण ने बोल दिया है। हम्म। तो इस का बोलाने से सब भी बोली करो श्री कृष्ण पार्षदी यथा इच्छसी तथा कुरु कहकर बोले। हम्म। अपने वाक्य क्षेत्र से जो वाक्य बाहर लाना चाहिए उसे उन्होंने बाहर ला दिया। ते वाक वाक क्षेत्र ते का ते एक वाक्य कवानु ते का बाहर बोलनो હતું તે બોલી છોડ્યા। बाद में कहा जैसे तुम्हारी इच्छा वैसे करो। પાછળથી તે का बोला कि तरह तू तार को इच्छा से तू तौस कर कर बोले। मैंने तुम्हें मेरी इच्छा के अनुसार करने के लिए नहीं कहा। हाउ तूने मारी इच्छा तो से तू कर कह के ना बोली के ना हाउ नहीं बोल नहीं बोले सर। तुम्हारा स्वधर्म जो कहेगा, तुम्हारा स्वगुण तुम्हें जैसे प्रेरित करेगा वैसा करो। तुम्हारू एक स्व धर्म एक स्व गुण का बोला सर तुम्हें तैस कर लो। उसी तरह समृद्ध रहो, मेरे अनुसार तुम्हें समृद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तिनांत समृद्धी असं मारा तो तू समृद्ध होणं आवश्यकते नैसे। अपादीपो भव। अपो दीपो भव। अपना दीप खुद जलाओ। तुम्हारू दीप ज्योति तुम्हें बेळगिसुनु यथा इच्छसी तथा कुरु। यथा इच्छसी तथा कुरु कहकर। हाँ, कुरु में कुरु अर्थ कर्म है। कुरु का अर्थ कर्म कहना। हम्म। चेष्टा अपनी इच्छा के अनुसार करो। चेष्टा तुम्हारे इष्टानुसार करो। सब कुछ छोड़कर घर जाकर विचार करोगे। सभी भी छोड़ी के ना घर ने कहकर विचार करेगी इतरे। ठीक है, तुम्हारी इच्छा है। तुम तुम्हारी इच्छा तय। या सबका संहार करोगे, यह भी तुम्हारी इच्छा है। सभ्यों संहार करनु कवाना भी तुम्हारी इच्छा से। तुम जो करना चाहते हो। तू का करू करनु कहकर से हत्या करना चाहते हो, हत्या करो। मा, मार मार ताकनु असे की तर मार ताक। कहीं भागना चाहते हो, भाग जाओ। कातर नाटी जवान असे तर नाटी कर जा। यह तुम्हारी इच्छा है। ते तुम्हारो इच्छा तारू तुम्हारी चेष्टा तुम्हारी इच्छा है। तारू चेष्टा तुम्हारो चेष्टा तुम्हारो इष्ट। तुम्हारी चेष्टा प्रपंच तुम्हारी इच्छा है। तुम्हारो चेष्टा प्रपंच तुम्हारो इष्ट से। मेरा विचार वाक्य और बुद्धि के अनुसार तुम्हें जीने की आवश्यकता नहीं। मेरा हमारो इच्छा आणि बुद्धि नो अनुसार तुमने जीवन जीवसानु आवश्यकते नहीं से। ये सब कृष्ण भगवान बोल रहे हैं ना कि मेरी इच्छा के अनुसार हम्म, आपको जीने की आवश्यकता नहीं। अर्जुन ने तुम्हारा अर्जुन को बोला है। अर्जुन को। श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण अर्जुन हम्म, ने बोलिया सु हाँ। भगवत गीता। तुम्हारी तुम्हारी बुद्धि के अनुसार तुम जियो। तार बुद्धि कौशे ते बुद्धि नो अनुसार तू जीवस। तुम जो करना चाहते हो वह करो। तू का करानु से तू तैस कर। यहाँ शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। या का एक शर्मिंदा वान तो सु आवश्यकते नहीं से। हत्या करो।
मारता कर। हाँ। तुम्हें बेइज्जत करने का अधिकार किसी को नहीं है, भाग जाओ। तूने कोने भी ये बे बेइज्जत का मतलब क्या है? इंसल्ट करना, हम्म, इंसल्ट। हम्म। तूने कहा भी अवमान कराने को, अवमान करने के क्यों कहा नहीं? तू नाटिक जा, अपमान। अपमान। हाँ, कर पाओगे तो करो। करा नशी तर कर। उदाहरण दे रहे हैं कि धनुष छोड़कर पीछे हट जाओगे तो तुम्हारा विरोधी तुम्हें देखकर हंसेगा। तू धनुष छोड़ी का ना, तू पासळ गेकेत्र तूने देखी का हसस। अगर जीत गए तो तुम्हें क्रोध में वापस धनुष पकड़कर इन सभी लोगों का विध्वंस कर दोगे। तू पासळ गेत्र आणि ते राग राग ऐक ना तू आणि ते धनुष धरी का ना तू सभी ने मारी घाली छोड़स. इतना तो तुम्हारे बारे में मुझे पता है। एवढं तार ಬಗ್ಗೆ મને ಗೊತ್ತसे. तुम्हारे बारे में तुम्हें स्वयं नहीं पता, ओ अर्जुन। तार ಬಗ್ಗೆ तूने स्वयं ಗೊತ್ತನೆसे वो अर्जुन. तुमने और मैंने कई जन्म लिए हैं। तू भी आणि हवा कवडा की जन्म लिया असं. मुझे सब पता है तुम्हारे जन्म के बारे में। મને सभी ಗೊತ್ತसे तार जन्म ಬಗ್ಗೆ. तुम्हें स्वयं तुम्हें तुम्हारे जन्मों के बारे में कुछ नहीं पता। स्वयं तूने तार जन्म ಬಗ್ಗೆ तूने ಗೊತ್ತನೆसे. इसलिए तुम रो रहे हो। तिनाटे तू रडतोस. तुम जिस गुण से संपन्न हो उसी गुण के कार्य संपन्न भी होगा। तू कोण तू एक गुणती संपन्न संपन्न तिसे त्याच गुणात संपन्न हो असं. चेष्टा संपन्न भी होगा, वही तुम्हें आनंद भी मिलेगा। चेष्टा संपन्न भी हो सा आणि तैस तूने खुशी भी मिळास. वही तुम्हें आनंद मिलेगा, यानी यथा इच्छसी तथा कुरु। तैस तूने आनंद मिळास. यथा इच्छसी तथा कुरु. कसं बोलास कुरु कुरु कयत्र कर्म. कर्म क्षेत्र। कुरु क्षेत्र, कुरु का मतलब कर्म. कुरुक्षेत्र और कार्य क्षेत्र में तुम्हारी इच्छा के अनुसार करो। कुरुक्षेत्र आणि कार्यक्षेत्र कवानु तारू इच्छा तीस तू कर. हत्या करना चाहते हो, करो। हत्या करा मारता का नसे तर मारता कर. मान भंग करना चाहते हो, करो। मान भंग करा नसे तर कर. तुम जो करना चाहते हो वह करो। तू का करा नसे तय कर. इसके बाद पुलिस अपनी इच्छा के अनुसार करेगी। इन 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 परत तारू इच्छा ऊपर तू कर. इच्छा तारू जी। इच्छा कौसे तू तो कर. जो जो पुलिस को करना है वह करेगा। पोलिस ते का करा नसे ते करता असं. तुम्हें जो करना है वो तुम करोगे। तू का करा नसे तू तय कर. इसलिए कार्य क्षेत्र में हम सर्व सब परतंत्र हैं। तिनाटे आम्ही कार्यक्षेत्रामध्ये आम्ही एक तंत्र सेनानी. हमारे सारे कार्य हमारे गुणों से अधीन रहते हैं। हमारू सभी कार्य का करस हमें ते गुण ने संबंध पट्टे असं. आपके लिए एक छोटा सा उदाहरण। तुम्हारी एक धाटू उदाहरण. मेरा कार्य मेरा दास नहीं। हमारू कार्य कवानो हमारू दास नमे. मेरा कार्य मेरे गुण का दास है। मैं हाउ हाउ करानु कार्य हमारू गुण नु दास.
वह प्राकृतिक सहज है, हर किसी के कार्यकलाप उनके अपने अपने गुण संचय और दर्पण दिखाते हैं। तौन तौन एक कार्यकलाप तौन एक गुण एक दर्पण दे देखस देखाडस. अपने अपने गुण का संचय करना मतलब जो पहले से जो संचय आया है, उसका दर्पण दिखाते हैं, ये बता रहे। तुम्हारू तुम्हारू एक संचय दर्पण करना करनो के कन बोले से. श्री कृष्ण के कार्यकलाप उनकी आत्मा परिणति का दर्पण दिखाते हैं। श्री कृष्ण का श्री कृष्ण की उनकी आत्म परिणति। श्री श्री कृष्ण तौन एक आत्मा ने एक स्थिति थी ते एक दर्पण देखाड्या. एक बालक की आत्मा महावृक्ष जैसी कृष्ण की आत्मा से टकराएगी तो क्या होगा। एक बाल्यानो आत्मा श्री कृष्ण ने तो तवने एक टच करे तर का हो सर केत्र घर्षण तवने घर्षण केत्र तवने टच करे तर का हो से एक बाल्य आत्मा श्री कृष्ण ना आत्मा ने टच करे तर का हो सके. एक बात कहा गया कि जो पहला जन्म या दूसरा या 10 जन्म लेने वाला और 1000 जन्म लेने वाले का बात ये इसमें इन अर्थ 10 जन्म 50 जन्म 500 जन्म 1000 जन्म असं किंवा ते सगळी एक स्थितीमध्ये गुण ती असं कारण पहिला आम्ही काढल्या काल काल कंस कृष्ण के हाथों मारा गया और उसे स्वर्ग प्राप्त हो गया। कंस करणारा किससे मारा गया. कंस को कृष्ण जी ने मारे थे, भगवान कृष्ण ने मारे। कंस ने श्री कृष्ण ने मार मार मार्या था होती मार घाल्या था. उसे स्वर्ग प्राप्त हो गया। तो उन्हें स्वर्ग प्राप्ति ही. निर्भय रहने से सभी को स्वर्ग प्राप्ति होगी। हमें निर्भय थी ऐसी सुडे के तरह सभी वन भी स्वर्ग प्राप्ति हो सर. क्या कंस और क्या कृष्ण। कंस वन्य भी ही है कृष्ण ने भी ही. किसी को भी कहीं पर नहीं कमी नहीं होगी। कोने भी कमी कम कवानु नहीं से. बहुत अच्छी बात बोले कि अगर निर्भय रहेंगे तो स्वर्ग प्राप्ति होगी। ध्यान में भी बताया जाता है कि डर नहीं रखना अपने अंदर। यहाँ पे किसी को भी कहीं कमी नहीं होगी। उसके बाद क्योंकि नर्क की प्राप्ति कहीं नहीं है। कोण ती कोणा कोणाकन कोणाती भी हमें कम नहीं से कसांग के तरह नरक नो प्राप्ति कवानु नहीं से. सभी को स्वर्ग प्राप्ति है। सभी वन भी स्वर्ग में एक प्राप्ति से. अगर दुख है तो इस लोक में है। दुःख कवानु यही श्लोक मध्ये से. परलोक में दुख नहीं है। परलोक मध्ये दुःख कवानु नहीं से. अगर दुख कहीं है तो वह लोगों के अपने अपने भावनाओं के प्रपंच के क्रिया प्रपंच तक लाया जाता है। दुःख से केत्र तौन तौन एक भावना थी तौन तौन एक क्रिया थी ते थाला तौन एक भावना थी ते लवाडल्या असं. लेकिन दुख स्वयं सृष्टि में कहीं नहीं है। दुःख कवानु एक सृष्टि मध्ये खा भी नहीं से. हमारी इच्छाओं के अनुसार हमारा कार्य प्रपंच है। हमारू इष्टांतच हमारू कार्य असं कार्य प्रताप असं. हमारे गुणों के अनुसार हमारा कार्य प्रपंच है। हमारू गुण नु अनुसार हमारू कार्य नु प्रपंच असं. भावना प्रपंच से हम सर्व स्वतंत्र हैं। भावना स्वतंत्र भावना प्रपंच मध्ये हमें सर्व स्वतंत्र.
ते असास कार्य प्रपंच में हम सर्व परतंत्र है। कार्य कार्य प्रपंच में कार्य प्रपंच मध्ये भी हमें सर्व स्वतंत्र ते असास इसमें परतंत्र है, दूसरे पर। कार्य प्रपंच में हम दूसरे पे हैं। कार्य परतंत्र परतंत्र। हम्म, कार्य प्रपंच में परतंत्र है। हम्म। कार्य ऐस प्रपंच मध्ये हम परतंत्र से ऐसे ही एक छोटा सा उदाहरण है। इस्लाम के धर्म संस्थापक मोहम्मद एक बार एक बड़े युद्ध में थे। एक धर्म संस्थापक कौन था? द- मोहम्मद हम्म, मोहम्मद एक धर्म संस्थापक वाला ते होता। नास्तिक और आस्तिक लोगों के युद्ध में मोहम्मद निर्गुणोपासक थे। निर्गुणोपासक। नास्तिक आणि मोहम्मद युद्धमध्ये ते निर्गुण वाला होता ते। आस्तिक और नास्तिक के बीच में युद्ध चलती थी। आस्तिक आणि नास्तिक न युद्ध युद्ध चलायला होतं। एक नास्तिक ने मोहम्मद की गर्दन पर तलवार रखकर कहा, एक नास्तिक मोहम्मदను एक गर्दन मध्ये ते कत्ती राखी का ना बोल्या ते क्या अब तुम्हारा अल्लाह तुम्हारी रक्षा करेगा? का तारो तुम्हारो अल्लाह का नारा तूने रक्षा कर रखा था। मैं तुम्हें मार दूंगा। हाउ तूने मार घालूस। उस समय मोहम्मद शांति से मुस्कुराए और सीधे उसकी आंखों में देखा और कहा, तवा मोहम्मद ते लई शांति ते अशी का ना हसनमुखी थी तो उन्हें डोळा में देखा ते डोळा देखा। मेरी अल्लाह मेरी रक्षा करेगा। हमारो अल्लाह मने रक्षा करस। हम्म। ऐसे समय में भी मोहम्मद इस तरह की शांति भरी बातें सुनकर वो आदमी अंदर से हिल गया। या उस समय में ते भी ते शांति से शेख एकम बोली का ना ते सा तिन ते का कत्ती राकेश ते मधमेती से ते डरी छुड़ी ते हिल गया। उसका हाथ कांपने लगा और हाथ कांपने की वजह से तलवार उसके हाथों से नीचे गिर गई। ते डरी का ना ते तिन हाथ मध्ये ते का कत्ती असं ते खाले पडी छुड़ी। फौरन मोहम्मद ने उस तलवार को उठाया और उसकी गर्दन पर रखते हुए कहा, तेईस अब तुम्हें कौन। 23 तलवार 23 एक कत्ती ते तीन ऊपर राखी का ना तवा मोहम्मद इचार्या कसो अब तुम्हें कौन बचाएगा? आता तूने कोण बचाव करस। तुम्हारे साथ तो अल्लाह भी नहीं है। तारकडे अल्लाह भी नहीं से। अब तुम्हारी पुकार कौन सुनेगा? आता तू बोले तर भी कोण ऐकस। उस व्यक्ति के अंदर डर पैदा हुआ और उसने अपने तपोगुण के अनुसार व्यवहार किया। कोण तर डरते ते करेल हाँ। तर तपोगुण तपोगुण। सत्वगुण कौन सा गुण बोला आपने? तपोगुण। तपोगुण हम्म, तपोगुण के अनुसार उसने व्यवहार पैदा किया। तपोगुण हम्म। ते अनुसार ते कर्यास। निर्भय मोहम्मद ने उसकी हत्या नहीं की। निर्गुण मोहम्मद तिनो हत्या नहीं कर्या तिने मारता क्या नहीं थे। उस व्यक्ति ने मोहम्मद से शरण मांगी। तेव्हा ते व्यक्ती करणारा तिने मोहम्मद ने ती सरेंडरी छुड्या ती। मोहम्मद ने उसे शरण दी, मतलब हर कोई अपने अपने गुणों के अनुसार कार्य करता है। सभ्य जना भी दोन दोन एक गुण
अनुसार कार्य करस. इसीलिए किसी कार्यकलाप में तिनाटी कोणतुबी कार्यकलापमध्ये दूषित नहीं कर सकते हम। दोष दोष नहीं नहीं देना. दूषित 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 नहीं कर सकते। हाँ, वही कह दीजिए, दोष नहीं भी चलेगा। दोषी हाँ, बोलते हैं. दूषित। हम उधर भावना प्रपंच को दूषित नहीं कर सकते। हमें भावना प्रपंच मध्ये हमें दोष नहीं देनो. दोषित दोष कवानो नहीं असतो. मध्य का प्रपंच ही दूषण भूषण का हकदार है। मध्य प्रपंच कवानो एक दूषण भूषण का हकदार है, अच्छा बुरा का हकदार है या कुछ भी। तीनों हकदार हकदार से हक हकदार है, हक से. हक से। हम हम दूसरे प्रपंच में जा रहे हैं। आता हमें दुसरं प्रपंचने जेव्हा दूसरे क्षेत्र में पहुंच रहे हैं, दुसरं एक क्षेत्रमध्ये हमें ता जेव्हा ता यही जेव्हा लगा सर. जिसे हम वाक्य क्षेत्र कहते हैं। तिने समय बोला सर वाक क्षेत्र के. हम्म। विचार क्षेत्र में हम सर्व स्वतंत्र हैं। विचार क्षेत्र मध्ये हमें सर्व स्वतंत्र तिसे. चेष्टा चेष्टा क्षेत्र में हम सर्व परतंत्र हैं। चेष्टा क्षेत्र मध्ये हमें सर्व परतंत्र है. हम्म। चेष्टा क्षेत्र में हम अपने गुणों के दास हैं। चेष्टा क्षेत्र मध्ये हमें हमर गुण नो हमें दास अंते. यह गुण कहाँ से आता है? हमारा अनेकानेक जन्मों के कर्मों का समुच्चय हमारा गुण है। ये गुण खाते ओके तो अनेक अनेक जन्म जन्मती तै समूहती तै गुणावस. ऐसा नहीं कि गुण नहीं बदलते हैं, ये इनांतो कान है गुण बदलावने होतू नहीं लेकिन कान है. लेकिन बहुत धीरे धीरे परिवर्तित होता है। केत्र लई निदांती बदलावने होते गुण. बहुत समय के बाद छोटे छोटे बदलाव से आगे बढ़ते हैं, लई टाइम में म्हणती धाड धाड टू इनाते हमें अगर जवास. जो बड़े बदलाव का कारण बनते हैं। एकदम से बड़े बदलाव असंभव हैं। तैस एक धाटू धाटू बदलावणे स होतो असं स एकदम लई मट्टू बदलावणे कवानु होतू नहीं तै असंभव. हम्म। छोटे बदलाव दूसरे स्तर से प्रपंच में करते रहते हैं, कर सकते हैं। लई छोटे धाट. बदलाव, हाँ। हाँ बोलो सर. छोटे बदलाव दूसरे स्तर के प्रपंच में कर सकते हैं। धाटू एक बदलावणे कवानु एक अस्तर उपयोग करे जे. वही वाक्य प्रपंच है। तैस एक वाक्य प्रपंच. वाक्य क्षेत्र यह दूसरा क्षेत्र शब्दों का क्षेत्र है। वाक्य क्षेत्र कवानु तै शब्द क्षेत्र. जीसस क्राइस्ट के अद्वितीय वाक्य वापस यहाँ देखने को मिलते हैं। जीसस क्रिस्ट ना तो ना वाक कवानु यहाँ देखान मिळा सर. सच तो यह है कि जीसस क्राइस्ट के बारे में जितना विचार करोगे उतनी ही उसकी उनकी महानता बाहर आएगी। हमें जीसस कृष्ण ಬಗ್ಗೆ हमें कौडू एक विचार करस तौडू एक महत्व ते भार पडस तौन ಬಗ್ಗೆ. मुंह के अंदर जो जाएगा वह मनुष्य को नष्ट नहीं करता। हमार उन्होंने जीसस क्राइस्ट ने कहा माँ कि मुंह के अंदर जो जाएगा वो मनुष्य को हानि नहीं पहुंचाएगा। जीसस कृष्ण का बोला के तो हमारू मोंडान मधमेन काज वस ते कोने भी नष्ट करतू नहीं. हाँ। यहाँ पर उन्होंने चेष्टा के बारे में प्रस्तावना नहीं की। ता चेष्टान ಬಗ್ಗೆ ते कोणत भी एक प्रस्ताव
प्रस्तावन नाही करायस. केवल वाक्य के बारे में प्रस्ताव की। केवल एक वालू मात्र ते प्रस्ताव करायस. इसका अर्थ जवाब से जो कुछ बाहर आता है वह वाक्य बनकर आता है। इनो अर्थ का केत्र जो भी तय हमारे अवश्य तय वाक्य ही कना तय अवश्य. जवान से जो आता है, यानी मुंह से जो आता है वो वाक्य बनकर आता है। तोंडा ते तय का अवश्य ते वाक्य ही कन तय भार अवश्य अवत ते भार अवश्य. दिमाग से विचार आते हैं, मुंह से वाक्य आते हैं। हमारू दिमाग ते वाक्य वाक्य आते हैं। वाक्य अवश्य हमारू मोंडा ते वात अवश्य. शरीर से कर्म आते हैं, विचार और चेष्टा अपने आप आगे बढ़ते रहते हैं। हमारू सही कर्म वो ने हमें आगळ हमें आगळ जवतास. इस बीच में रहने वाले दूसरे यानी दिमाग और शरीर के बीच में बीच में अनुसंधान कार्य को और कार्य के बीच में सन्निहित करने वाले वाक्य प्रपंच अत्यंत आवश्यक है। फिर से बोले, इस बीच में रहने वाले दूसरे यानी दिमाग और शरीर के बीच में रहने वाले अनुसंधान दिमाग कार्य और दिमाग और शरीर का बीच में रहने वाले हाँ, अनुसंधान कार्य और कार्य के बीच सन्निहित रहने वाले वाक्य प्रपंच अत्यंत आवश्यक है। अनुसंधान वानु एक कार्य कवानु तय अत्यंत आवश्यकते से. वाक्य क्षेत्र में कुछ जगह गलतियां हैं। वाक क्षेत्र मध्ये कवानु था तपस कुछ सही है। आणि जरा करेक्ट भी असस. कुछ ठीक करना है। आणि जरा करेक्ट करानु असस. कुछ ठीक नहीं करना है। आणि जरा कोणती भी खराब नाही करानु असस. कुछ असमर्था है। आणि जरा समर्थ ती असस. कुछ समर्था है। आणि जरा असमर्थता और कुछ समर्थता दोनों बोल रहे हैं। ये वाक्य क्षेत्र से आ रहे हैं, सब जितने भी वर्ड आ रहे हैं ना सब वाक्य क्षेत्र से, यानी आप कुछ भी कर सकते हैं। जर समर्थ भी शेतीमध्ये आणि असमर्थ भी शे. कुछ स्पष्टता है। जरा स्पष्टता भी शे. कुछ अस्पष्टता लोप भी है, लोप मतलब समाप्त भी है। आणि जरा अस्पष्टता भी शे. कुछ शास्त्रीयता है। जरा शास्त्रीयता भी शे. कुछ अशास्त्रीयता है। आणि जरा अशास्त्रीयता भी असस. कुछ संदर्भ के अनुसार है तो कुछ संदर्भ के अनुसार नहीं है। जरा संदर्भ अनुसार असस. जरा संदर्भ अनुसार नाही असतो. इसलिए हमें हमारे जीवन में क्या ठीक करना है, तिने वाटते हमारे जीवन मध्ये काय एक बदलावणे करणं. इसका उत्तर वाक्य प्रपंच है। तीन उत्तर वाक्य वातून एक प्रपंच. मनुष्य के तीन क्षेत्र हैं, विचार क्षेत्र, वाक्य क्षेत्र और चेष्टा क्षेत्र। मनसनु तीन क्षेत्र सस विचार क्षेत्र वाक क्षेत्र आणि चेष्टा क्षेत्र कवानु. जी, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हमने का भी करानो आवश्यकता नहीं शे. तीसरे वाले में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तीनने भी हमें का भी कराना नहीं होतो. लेकिन दूसरे प्रपंच में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। दोन्ही प्रपंच मध्ये हमें लई करायचे. इसीलिए हमें किसी भी हाल में बेहतर करना है। तिने वाटते हमें कोण तो एक परिस्थितीमध्ये भी हमें प्रेरित ही नसून. वाक्य प्रपंच को सुधारना है, यही प्रधान प्रबोध है।
वाक्य प्रपंच मध्ये ते बदलावणे करानुच एक प्रधान शे सारे मानव ऐसा करते हैं, जहां सुधारने की आवश्यकता नहीं होती है वहां सुधारने की कोशिश करते हैं। कितनी बढ़िया बात बोल रही है। सभी एक मानव ಕಾಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಖಾ एक ಬದಲಾವಣೆ होવાનું ಅವಶ್ಯಕತೆ છે ता बदलावणे करताने दोनों ही अज्ञानता की चेष्टा है। डोली क्या दोनों ही अज्ञानता की तो चेष्टा है। दोनों दोनों भी अध्ययन में एक चेष्टा थी सब सबसे ज्ञान की चेष्टा के बारे में दूसरे क्षेत्र में यानी वाक्य क्षेत्र में ठीक से तलाश करनी चाहिए। लय एक बदलावणे करने के तरह एक वाक क्षेत्र मध्ये ते बदलावणे करायला साध्य છે वास्तव में कौन तुम्हारा पिता है? वास्तव मध्ये कोण तुम्हारो बाप कौन तुम्हारा सहोदर है? कोण तुम्हारो भाईबंदा कौन तुम्हारा नाना है? कोण तुम्हारा अज्जा कौन तुम्हारा गुरु है? कोण थारो गुरु भज गोविंदम में शंकराचार्य ने कहा, भज गोविंद मध्ये शंकराचार्यांच्या बोल्यास कस्तम कोहम उत्तम आयात। कस्तम कोहम कुत आयाता। कस्तम कोहम कृतम आयाता काही बोली का आदि शंकराचार्य ने बोल्यास का में जननी को में तात। कामी जननी कोई ताता काही बोली का अर्थात कौन तुम्हारी माता है, कौन तुम्हारा पिता है, यह सब कुछ सपना है, सपना है, सपना। इन इन अर्थ केत्र अर्थ काय केत्र कौन तुम्हारो बापा कौन तुम्हारो माया ये सब सब सपना है। सपना असे नानी अर्जुन, जब तुम अपना दुख से बाहर निकल रहे थे तो तुम्हें कृष्ण ने रुको रुको हे अर्जुन। कह रहे हैं अर्जुन जब अपना दुख बाहर निकाल रहे थे तो श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें रोकने को कहा। अर्जुन ते दुःख असे म्हणती तेव्हा दुःख ते असे म्हणते तेव्हा ते श्रीकृष्ण त्याने उभराडाना प्रयत्न कर्या हे अर्जुन, बात मत करो, तुम गलत बात कर रहे हो। हे अर्जुन तू आता वातो करू नको तू एक तप वातो करतोस तुम अपनी बातों को ठीक करो, तुम्हारे बातें सत्य से दूर हैं। तू वात बरोबरी कर तू करानु वात सत्य कंती लई दूर से सत्य वाक्य क्या है मैं तुम्हें बताऊंगा। सत्य वाक्य कवानु काशे हाउ तूने बोलूस हम्म। मैं तुम्हें बताऊंगा, इन बातों को कहकर अद्वितीय गीता अमृत प्रदान किया। यही वातो वातो थी एक अमृत गीता कौन सा गीता अद्वितीय, अद्वितीय, दूसरा कोई है ये नहीं गीता के बारे में, गीता के अद्वित बाद। अद्विती गीता अमृत, अमृत अमृत प्रदान किया यानी गीता का अमृत पान के बाद। प्रदान करया अर्जुन दुख अर्जुन का दुख अर्जुन के वाक्य क्षेत्र से आया है। अर्जुन दुःख अर्जुन वाक क्षेत्र ती तयाईस श्री कृष्ण की भगवत गीता से श्री कृष्ण की वाक्य क्षेत्र आई है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता ती ते वाक क्षेत्र आईस मतलब कहने का मतलब कि श्री ये जो भगवत गीता आया वो श्री कृष्ण के वाक्य क्षेत्र से आया। भगवत गीता कवानु श्री कृष्ण नु एक वाक क्षेत्र ती आईस होते श्री कृष्ण ने अर्जुन के वाक्य ठीक करने के लिए कहा, श्री कृष्ण अर्जुन ने वाक क्षेत्र ते बरोबरी करल्या ना बोलल्या ती लेकिन अर्जुन की चेष्टा ठीक करने के को नहीं कहा। क्षेत्र अर्जुन एक चेष्टा बरोबरी करले काही ना ते नाही बोल्या सर
अंत में यथा इच्छसी तथा कुरु, कहा तुम्हारी इच्छा के अनुसार करो। लास्ट मध्ये यथा इच्छसी तथा कुरु काही का बोली का ना थारी इष्ट कव असं तू तव करा की का बोले असं ते सारी गीता खत्म हो जाने के बाद, सीता सारी गीता बोलने के बाद भी श्री कृष्ण ने यह नहीं कहा कि हे अर्जुन, जैसा मैंने कहा वैसा करो। सभी बोली का ना आने पासरती श्री कृष्ण इन नानी बोले ने से हाउ का बोले से तू तय करके का ना बोले ने से श्री कृष्ण क्योंकि किसी के कर्म या चेष्टा को हम ठीक नहीं कर सकते हैं, वो असंभव है। कसा केत्र कोणी भी एक कर्म आणि चेष्टा ते बदलावणे करा नाही होत ते असंभव एक ज्ञान तो फिर आज मेरे को मिल गया, पर हम सबको परेशान करते रहते हैं। कर्म और चेष्टा ने में हम सर्व पवित्र हैं। कर्म आणि चेष्टामध्ये आम्ही सभी भी पवित्र से भावना में हम सर्व स्वतंत्र हैं। भावनामध्ये आम्ही सर्व स्वतंत्र वाक्य में हम सर्व स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं। वाक वाक मध्ये आम्ही सर्व स्वतंत्र आम्ही नाही होता वाक्य में हमारे वाक्य सत्य वाक्य होने चाहिए। हमारू वातो करानु एक सत्य ती असणु बुद्धि रहित वाक्य नहीं होने चाहिए। बुद्धि रहित बुद्धि नहीं तर आम्ही वातो ना करनु हम्म। शास्त्रीय प्रवृत्ति के अनुसार वाक्य होने चाहिए। शास्त्रीय ती हमारू वात असणु साइंटिफिक टेम्पर वाले वाक्य होने चाहिए। सायंटिफिक कवानु वात असणु चगोट वात करनु हाँ। शास्त्र प्रवृत्ति के विपरीत वाक्य नहीं होने चाहिए। वा वातो कवानु अ, कौन सा नहीं होना चाहिए अम्मा, वाक वाक्य वाक कैसे प्रवृत्ति के विपरीत, शास्त्र प्रवृत्ति के विपरीत नहीं होनी चाहिए। शास्त्र ती ते विकृत केत्र ते कोणते भी हमें कोणते भी ते ना वातो करून तोसा वातो ना करून हम्म। कितने बोलता सर अगर ऐसा है तो वो निंदनीय, तिरस्कृत और परित्याग करने लायक है। ते तौसुती नाने करे केत्र ते अ, कोणते निंदने करतो से केत्र ते निंदनी नो एक लायक से के नानी ते इसलिए जब कोई बात करता है तो पिरामिड मास्टर उनसे कहते हैं, ठीक से बात करिए, शब्द को ठीक करने के लिए कहते हैं। कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा। तिनाटी कोंत्र नानी कात्र निंदने करता से केत्र पिरामिड मास्टर वातो मध्ये तू करेक्ट करले की का बोला कसा केत्र भगवत गीता मध्ये अर्जुन ने श्री कृष्ण तैस बोल्यास भगवान भगवत गीता का 2.11 जो अभी चलेगा, इस श्लोक का अर्थ। भगवत गीता में एक अर्थ यही सब ये श्लोक को अब हम लोग कल करेंगे। ये वाक्य क्षेत्र का पहला भाग था, और इस वाक्य क्षेत्र में अभी लंबी है, और अगर इसको चलेगा तो 1 घंटा समय लगेगा अभी। तो इसको हम नेक्स्ट डे हम लोग ले लेते हैं। हम इसमें एक श्लोक बोला गया है। इस श्लोक हम आपको व्हाट्सएप पे भेज देंगे, आप उसको अगर पढ़ सकती हैं। थोड़ा सा है, बहुत है, मतलब इसको संधि विच्छेद करके हम इसको बताएंगे। हल्का हम संधि विच्छेद कर लेंगे इसको, हल्के हाँ हल्के में बताएंगे, धीरे धीरे में बोल के हम इसको बताएंगे, क्योंकि पंडित ऐसा संस्कृत बोलना बड़ा मुश्किल है। ऐसे इसका कहते हैं, इस श्लोक का शब्द को अगर कहते हैं, असोच ध्यान न सोच स्वत्वम प्रज्ञावादाश्रम भाषा छे गता सुनश्च नानु सोचंती पंडिता। इसमें बता रहे हैं, जो भगवान कृष्ण ने बताया है वो हम लोग कल आगे बात करेंगे। हाँ। सकाळ तो हमें एक भगवत गीता ने एक श्लोक न बग्गे हमें कर लिया तो श्लोक न बग्गे हमें सकाळ कर कल एक क्वेश्चन आया था हम कल एक क्वेश्चन आया था, वो क्या हमारे इस प्रपंच से रिलेटेड क्वेश्चन था, कारण लोग का।
ये प्रपंच से, ये पृथ्वी लोक से रिलेट कर रहा था वो क्वेश्चन। क्योंकि कल जो सब्जेक्ट जो हम बात कर रहे थे वो तीनों चीज पृथ्वी लोक से ही थे। पूरा पुस्तक पढ़ के हमको कहीं मतलब मिला ही नहीं। अभी आप ही अपने ध्यान के माध्यम से इसका आंसर ले सकते हैं। जो कल क्वेश्चन आया था नामा का, वो हम्म, क्वेश्चन हम पूरा पुस्तक पढ़ लिया। इसका आंसर आपको नहीं मिला, वो उस पुस्तक इसमें पुस्तक में नहीं मिला पुस्तक हमको, में हम नहीं। इसीलिए। हाँ, मैंने रात को कॉल किया था, मैंने इसी हाँ, बात की जानकारी लेनी। हम तो इस आंसर को हम अपने तरफ से हम तो क्षमा चाहते हैं जो नहीं मिल पाया मेरे को। हम अब देखिएगा हम आगे। क्योंकि हम शुरू से हम ये जानते हैं मैं कि अगर प्लेटफॉर्म पे कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसका सटीक आंसर आनी चाहिए। चाहे कहीं से भी आप लाइए, किसी के माध्यम से भी आप लेकर आइए, लेकिन सटीक आंसर होनी चाहिए। हम्म, जब तक संतुष्ट नहीं कर पाएंगे तब तो दिक्कत होगी ना। और जितनी भी क्वेश्चन कल हमने जहाँ तक पढ़ा, जो भी पुस्तक अभी चल रहा है हमारा, वो प्रपंच से रिलेटेड है। हम्म, प्रपंच में ही एकदम सीधे पृथ्वी लोक कहते हैं, ये पृथ्वी लोक से रिलेट करता है। पितामह पत्री सर कह रहे हैं जितनी भी बात अभी बोल रहे हैं हम लोग, वाक्य क्षेत्र, कर्म क्षेत्र और पृथ्वी लोक, विचार। पृथ्वी, हाँ, पृथ्वी लोक का ही बात कर रहे हैं कि पत्री सर कह रहे हैं बुक्स में है। इसमें कहीं कोई और दूसरे लोक में कुछ नहीं। आपने बीच में जब आप पढ़ भी रहे थे तो हम बीच में ये भी बताया क्या कि ऊपर में कुछ नहीं मिलेगा, परलोक में कुछ नहीं है, कोई दुख नहीं है। हम्म, दुख आपकी यहाँ अपने भावना में है, आपका ही दुख तैयार किया, बस स्वयं आपने दुख को तैयार किया। और इस लोक में भी दुख नाम का कोई चीज नहीं है, आपने अपने अंदर से वो वही दुख को पैदा उसका किया। मतलब क्या है कि तो अभी आपने बताया है ना, तो आपका भावना, तो चेष्टा जो आप तो लेके जाते हैं वही उधर आ, तो अनुभव करते हैं, लेकिन इधर जो भी होता है इधरिस होता है, ये पृथ्वी लोक में ही होता है। वही जी, उसमें ही वो आंसर आ गया ना, तो उसमें ही ये आंसर आ गया जो आंसर आ भी। गया ये। हाँ, अभी देखो हम भावना तो क्षेत्र है, तो कार्य क्षेत्र में तो हम वो लेके जाते हैं, वो हम तो सृष्टि करते हैं, वो जो भी होता है इसमें इधरिस होता है। सब ये भोगना यही है, इसी लोक भोगना, में भोगना हाँ है। भोगना इनका तो लोक ऊपर नहीं है ऊपर कुछ कहीं। ऊपर ऊपर तो स्वर्ग ही होता है ऊपर, तो इधर तो कहाँ पे भी दुखी का बात नहीं है कहाँ पे भी। तो ऊपर तो अच्छा ही है सभी कुछ, तो सब कुछ तो होता है इदरिस होता है, तो भुगतना है इदरिस। तो हम लेके जाते हैं ना, वही तो हम तो अनुभव लेते हैं। तो अच्छा करे तो अच्छा अनुभव हमारा भावना प्रपंच है, तो कार्य जी, प्रपंच में हम कैसे अनुभव करते हैं वो हमारा आंखों के सामने आते हैं उधर। हम जी। एक क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है, लेकिन क्या रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिएगा तो। हम्म, क्या रिकॉर्ड बंद या अलग तरीके से हो गया ना? ठीक। मुझे होस्ट बना सकती है तो मैं बंद कर देता। हम तो कुछ होस्ट बनाई नहीं है अम्मा आपने। नहीं बंद हुआ। हुआ क्या? वार्ता होस्ट। नहीं हुआ। नहीं हुआ।